वीडियो में दिख रहे इस पंडाल में कोई बड़ी सभा या कोई कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है, बल्कि इस बड़े पंडाल में खेती के नए तरीके की शुरुआत की गई है। ऐसा किया है सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के पटुआहा गांव के रहने वाले विकास चंद्र मिश्रा ने। इन्होंने जिला उद्यान निदेशालय के सहयोग से फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी FLD का निर्माण करवाया है। इस विधि में कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है और सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। विकास चंद्र मिश्रा उन चुनिंदा किसानों में हैं जो कोसी सीमांचल में बीज रहित खीरा की खेती कर रहे हैं। साथ साथ विकास बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली पालन भी कर रहे हैं। विकास बताते हैं कि खेती एक ऐसा सेक्टर है जिससे सबको फायदा है, लेकिन कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। ना ही इससे कोई जुड़ना चाहता है और ना ही किसान को कोई पसंद करता है। किसान सेक्टर ऐसा है जो इससे फायदा सबको है, लेकिन नाम तक लेना कोई चाहता नहीं है। फार्मिंग से जुड़ना नहीं चाहता है। फार्मर को आदमी लाइक नहीं करता, यानी किसान मतलब समझता वीक। तो हम इस सेक्टर को इसलिए चुने हैं जो आने वाला कल हम लोग का फार्मर का है, और विजन भी हम 2047 लेके चल रहे हैं, जो उस टाइम तक फार्मर को सब लाइक करने लगेगा। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम सीडलेस खीरा कर रहे हैं FLD में, जो फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें कीट का प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक का जैविक खाद से हम कर रहे हैं। और इजराइल का केला है G9, उसका भी खेती कर रहे हैं। बायोफ्लॉक से हम मछली पालन कर रहे हैं आधुनिक तरीका से, और आम का खेती है। साथ साथ हम मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं। ये जो आपने शेड बनाया इसमें कितना खर्च पड़ गया आपको? 29 लाख से ऊपर पड़ा। और केले में आपको कितना लग गया? केला में 1.5-2 लाख से ऊपर खर्चा अभी तक पड़ चुका है। हाँ, वो मछली वाला? मछली में भी 3-4 लाख से ऊपर पड़ा है। तो क्या आपको फ़ायदा इससे हो रहा है? अभी फ़ायदा शुरू हुआ है, धीरे धीरे और ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है। ये बताइए, ये कोसी सीमांचल में ये पहला है जो आपने ये किया? जी, FLD हम फर्स्ट लिए हैं, जो कि रेगुलर हम चला रहे हैं अभी। इस FLD में और कौन कौन से जो खेती है वो की जा सकती है? शिमला मिर्च कर सकते हैं, सीडलेस खीरा कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, ये सब। तो मौसम वगैरह सब का भी प्रभाव? मौसम का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए FLD का उपयोग होता है। आम खेती के मुताबिक आम जो इससे होती है खुले आसमान के नीचे, उसमें इसमें क्या अंतर है आपको? आम खेती जो खुले आसमान होता है उसमें कीट का जो है ना ज़्यादा प्रकोप होता है। आप बाहर में आप करते हैं, आप अपने खेत का सुरक्षा करते हैं, लेकिन बाहर से कीट उसमें आके पड़ जाता है। लेकिन FLD में आपको बाहर से कीट का प्रयोग नहीं, एक बार सैनिटाइज कर दिए तो किसी टाइप का उसमें कीट का प्रकोप नहीं होता है। FLD विधि से खेती पर बात करते हुए सहरसा के जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञान चंद्र शर्मा कहते हैं कि इस विधि में संरक्षित खेती की जाती है, जिसमें कीड़े मकोड़ों के साथ बीमारियों से भी बचाव होता है। उन्होंने बताया कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी FLD में डीप इरिगेशन होता है। पौधों को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी मिलता है। इसमें फॉगिंग के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है। यह उद्यान निदेशालय से संचालित एक योजना है FLD। FLD में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जाता है, संरक्षित खेती की जाती है, जिसमें कीड़े मकोड़ों से बचाव होता है, बीमारियों से बचाव होता है, बाहरी कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते हैं। साथ ही फसल को आवश्यकता के अनुसार मौसम दिया जाता है, वातावरण दिया जाता है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होती है, पानी की कमी होने पर फॉगर की भी व्यवस्था होती है, और प्लास्टिक मल्चिंग पे खेती की जाती है। इससे उत्पादन मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है, बर्बाद नहीं होता है, कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप कम होता है। और सहरसा जिला में कहरा प्रखंड के पटुआहा गांव में उद्यान निदेशालय द्वारा FLD दिया गया है। किसान हैं श्री विकास मिश्रा जी, जो फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं और खेती कर रहे हैं FLD में। और वहाँ अभी फ़िलहाल सीडलेस खीरा की खेती की जा रही है। यह खीरा बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है, वाटर परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, सलाद के रूप में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और मार्केट वैल्यू भी इसका ज़्यादा है। सीडलेस खीरा की खेती सहरसा जिला में पहली बार की जा रही है। केले की भी खेती उन्होंने किया सर? उद्यान निदेशालय के द्वारा विकास मिश्र को टिश्यू कल्चर केला भी दिया गया है, और टिश्यू कल्चर केला से ये केला की भी खेती कर रहे हैं सघन बागवानी के तहत। और केले की भी डिमांड
यहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्र एवं बॉर्डर एरिया नेपाल में बहुत ज़्यादा है। यहाँ का उत्पादित केला सुपौल एवं सहरसा का उत्पादित केला नेपाल भी सप्लाई किया जाता है। आमतौर पर लोग रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ आराम और सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं, लेकिन विकास चंद्र मिश्रा ने अपना रोजगार शुरू किया और दूसरों को भी इस रोजगार से जोड़ा। वे फौज में थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने नए तरीके से खेती करने की ठानी और उसमें सफल भी रहे। उनको कृषि विभाग की तरफ से कई अवार्ड मिल चुके हैं। विकास कहते हैं कि नई नई तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, ताकि किसान नई नई तकनीक से खेती करके अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। उन्होंने आगे बताया कि इसमें कृषि विभाग का भी काफी सहयोग मिला है। हमको यहाँ कमिश्नरी में हम टॉप किए थे, विशिष्ट प्राइज भी मिला और 11 ठो और अन्य श्रेणी में भी प्राइज मिला। तो फौज से रिटायर होने के बाद लोग आराम चाहते हैं, लोग अपने घरों में बैठकर आराम करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। आप एग्रीकल्चर को ही आपने क्यों चुना, कारण क्या था इसके? आर्मी आने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें या कहीं जॉब करके हम खो जाएं। तो हम चाह रहे थे जो ऊपर वाले हमको तो जॉब दिया, अभी पेंशन भी मिल रहा, तो मैं ऐसा कुछ काम करूं जो अपने काम में बिजी रहूं, साथ साथ पब्लिक को भी कुछ उदाहरण पेश करूं। तो कितने लोगों को रोजगार अभी मिल रहा है? अभी 50-60 आदमी को दे रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे उसको, और रोजगार बढ़ेंगे। बढ़ाएंगे। तो फायदा आपको एग्रीकल्चर फील्ड में आपको लग रहा है कि जो मेहनत करे तो अच्छा फायदा हो सकता है इसमें? कोई भी क्षेत्र में सर काम छोटा बड़ा नहीं था, काम को इतना खूबसूरती से करो, काम ही आपकी पहचान हो जाए। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी हो, मेहनत तो मांगता है, उसमें तो आपको पेशेंस रख के मेहनत करना पड़े। डिपार्टमेंट आपको किस तरह से सहयोग किया? पूरा 100% हमको डिपार्टमेंट सहयोग कर रहा है। इसलिए भी सहयोग कर रहा है जो डिपार्टमेंट को पता है जो ये सरकारी योजना का लाभ लेके घर बैठेगा नहीं, उसको अच्छा 100% उसको अचीव करके दिखाएगा, जिससे डिपार्टमेंट को भी गर्व महसूस होता है।